दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए बताने वाला हूं आप जो पेंशन होती है उसको आप आधार से ऑनलाइन सत्यापित कैसे कर सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बारे में फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। और आप जो भी पेंशन में नाम गलत है, जैसे कि पेंशन लिस्ट में नाम अलग है और आधार में नाम अलग है, यदि दोनों में नाम ऐसा होता है तब आपके लिए कैसे उस फॉर्म को सबमिट करना है, उसमें आप आधार ऑनलाइन कैसे सत्यापित कर पाएंगे, और जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी वो रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, उसके बारे में भी हम फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं ये एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हुए आधार को ऑनलाइन सत्यापित करें। चलिए मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सेलेक्ट पेंशन स्कीम, जो भी पेंशन है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो सकती है, विडो पेंशन यानी कि विधवा पेंशन, या दिव्यांग पेंशन। तो इनमें से जो भी पेंशन है उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद यदि आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आपके पास उनका अकाउंट नंबर होना चाहिए, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और न्यू मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर OTP फिल करना होता है, उसके बाद कैप्चा, उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पर उनका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुल हो जाता है। चलिए हम ये सारी डिटेल इसमें फिल कर लेते हैं। पा रहे हैं इसमें हम सभी डाटा इसमें इनपुट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा जो भी पेंशन का आप आधार लिंक करना चाहते हैं, जो आधार को पेंशन से जोड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन सत्यापित करना चाहते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आपको ओल्ड एज करना है तो ओल्ड एज पे सेलेक्ट करें, और विधवा आपको करना है तो विधवा पे करें, दिव्यांग पे तो दिव्यांग पे। जैसे कि मुझे करनी है ओल्ड एज, तो मैंने ओल्ड एज पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, तो वो आपको लिस्ट से चेक कर लेना है। और एक ही लिस्ट आपको मिली होगी, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उस पर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, और न्यू मोबाइल नंबर। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर OTP डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। चलिए हम बताते हैं आपके लिए। जैसे मैंने इसमें सभी डाटा इनपुट करके उसके बाद OTP सेंड किया, उसके बाद यहाँ पर सबमिट किया, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर मोबाइल नंबर इज अपडेटेड सक्सेसफुली प्रोसेड टू एप्लीकेशन लॉगिन। ये आपका जो मोबाइल नंबर आपने अपडेट किया है वो लॉगिन अपडेट हो चुका है, तो आपको अब लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले आपके लिए कुछ बातें बता दूं जिससे कि आपको कुछ डाउट आ रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ से लॉगिन करने के आपने मोबाइल नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली किया, उसके बाद आपके में कहीं कहीं लिख के आ रहा होगा जो आपका इनवैलिड रिक्वेस्ट। जैसे आप लॉगिन कर रहे होंगे तो वो कुछ कुछ का लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें इनवैलिड रिक्वेस्ट आ रहा है, तो कुछ ऊपर से ही प्रॉब्लम है। यहाँ से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि साइट रन होगी आप लॉगिन कर पाएंगे। और अभी 60 साल जो आपकी वृद्धावस्था पेंशन है उसी का अभी अपडेटेड सही से हो रहा है। चलिए हम करते हैं लॉगिन पे क्लिक। लॉगिन वाला ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाएगा। पंजीकृत आवेदनकर्ता लॉगिन हेतु यहाँ क्लिक करें। चलिए हम यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपको जो पेंशन सेलेक्ट करनी है। आपको ये ध्यान रखना है आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे थे तो आपको क्या सेलेक्ट किया है, तो वही आपको सही से सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने किया था ओल्ड एज। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर डाला था रजिस्टर्ड किया था वो आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद इंटर OTP, उसके बाद कैप्चा, फिर करेंगे लॉगिन। चलिए हम इसमें डाटा इनपुट कर लेते हैं। और ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बता दें आपको ये कहाँ से मिलेगा, तो आप इसकी लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि आपको ये पेंशन वाले लिस्ट पे आएंगे तो आपको वहीं से वृद्धावस्था ओल्ड एज जो आपको पेंशन लिस्ट मिलेगी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं न्यू। और आप दिव्यांग पेंशन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और विधवा पेंशन लिस्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा मैंने यहाँ पर पूरा जो डाटा है इसका वो पूरा फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर OTP आया था लॉगिन करने पर। उसके बाद यहाँ पर ये आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपको करना है लॉगिन। चलिए हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो इनका पूरा फॉर्म है वो ओपन हो चुका है, जैसे ही आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप आके देखेंगे नीचे अब प्रॉब्लम क्या है। आपको ये सभी लोगों को करना हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सबका लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन। तो आपको ये देखना है और आपको ये सही करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है।
इसे आपको, क्योंकि आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन आपको करना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और आप यहाँ पर नीचे आ रहे होंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर इनका ये आ रहा है आवेदक का नाम जो आधार पर अंकित हो, लेकिन मैं यहाँ पर से देख पा रहा हूँ इनका जो नाम है आधार पर कुछ और है और यहाँ कुछ और है। तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल के आपको जल्दी नहीं करनी है। कहीं आप यहाँ पर आधार नंबर डाल दें और उसके बाद टिक करें और यहाँ पर कैप्चा डालें और क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, तो आपको ये ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए हम बताते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले ये आपको नाम यहाँ पर देख लेना है अच्छे से। यदि आधार में मैच खा रहा है तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है, फिर ये क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन कर देना है। यदि मैच नहीं खा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है उसका, आपको यहाँ पर पहले देख लेना है लेटर या स्पेस। जैसे कि यहाँ पर गोधे लाल लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं आधार में देख पा रहा हूँ गोगे लाल, तो यहाँ पर ये दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पर ये अभी मैच नहीं हो रहा है, तो आपको एक दिन का वेट करना होगा। पहले आपको ये रिक्वेस्ट भेजनी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद ये दूसरे दिन या 24 घंटे या यहाँ तक हो सकता है आपको 48 घंटे या 72 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आपको लिए हम बताते हैं कैसे आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। सबसे पहले आपको इसके डैशबोर्ड पर आ जाना है, आपको बैक आना है। जैसे ही आप इसके डैशबोर्ड पर आएंगे तो डैशबोर्ड यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ, तो आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है नीचे आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए नाम या जेंडर में संशोधन करना चाहते हैं तो जनपदीय DSW वो अधिकारी को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजें। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, पहले यहाँ पर नाम आपको देखना है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट चेंज पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इसमें सेम टू सेम इसमें फिल कर लेते हैं। और आपके लिए बता दूं यहाँ पर आपको स्पेस का विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे कि स्पेस आपको डबल नहीं देना है, एक स्पेस है तो एक ही स्पेस दें। कहीं आप डबल स्पेस आपने दे दिया तो आप की जो रिक्वेस्ट है ये आपको एक ही बार भेजने का चांस मिल रहा है। तो आपको सही से आपको नाम फिल करना है और आपको यहाँ पर जेंडर सही से सेलेक्ट करना है। तो आपके लिए बता दें आपको सही से ही फिल करना है, बाद में आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा दोबारा। तो आपको यहाँ से नाम सही से ही फिल करना है। चलिए हम इसमें फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पूरा डाटा इसमें जो डालना था नाम का वो सेम टू सेम डाल दिया जैसा कि आधार में है। आपको ये ध्यान रखना है जैसे कि नाम में आधार, जैसे आधार पर आप नाम देखेंगे उसमें स्पेस है तब स्पेस लगाएं, यदि स्पेस उसमें नहीं है तो स्पेस ऐसे ही डाल सकते हैं। और आपके लिए एक ये बता दूं कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो उससे कोई अंतर नहीं है, वो आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको स्पेस का विशेषकर ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेल फीमेल का भी ध्यान रखना है। आधार में जैसे कि मेल है तो आपको मेल ही फिल करना है, कभी कभी आधार में उनके प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चली जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है आधार चेंज डिटेल्स रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली फॉरवर्ड जो फॉर डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल। तो ये आपके लिए इसमें टाइम लग सकता है 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना है, उसके बाद आपको आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देंगे, उसके बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं आपको उसके बाद कैसा दिखेगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ रहा है योर आधार नेम जेंडर चेंज रिक्वेस्ट फॉर फॉरवर्डेड टू डिस्ट्रिक्ट फॉर वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखेगा। यहाँ पर आप जब दोबारा से लॉगिन करेंगे 72 घंटे बाद या 24 घंटे बाद भी ट्राई कर सकते हैं, अभी टाइम लग रहा है तो आप 24 घंटे के बाद किसी भी टाइम ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्टेड लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा और उसके बाद आपको फिर से दोबारा आना है आधार ऑथेंटिफिकेशन पर, आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो वो इसीलिए आती है यदि आपकी रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है। जैसे ही ये एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद आपके सामने ये पूरा फॉर्म है वो ओपन होने लगेगा। चलिए हम दिखा सकते हैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आधार नंबर डाल के, उसके बाद यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ आएगा आधार ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुली।
तो यहाँ से आप देख पाएंगे और आपका ये पूरा फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। इसी प्रकार आपको करना होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, आपको कैसे फॉर्म इसमें लॉगिन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने इसमें बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इसी प्रकार आपको ये पूरा डाटा इसमें फिल करना है। और इसके लिए बता दूं, अभी विधवा पेंशन का आप यदि रिक्वेस्ट भेजते हैं या आप विकलांग पेंशन की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपको उसमें टाइम लग सकता है। आपको उसमें 2, 3, 4, 5, 6 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ओल्ड एज पर ही फोकस किया जा रहा है और ओल्ड एज ही 100% ही आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन करनी है। तो अभी ये काम पंचायत सहायक को दिया गया है और पंचायत सहायक के द्वारा कराया जा रहा है। तो आपको ये सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि ये पेंशन का काम है। तो आपको इसमें सावधानी बरतें, नहीं तो आप किसी का फॉर्म भी आपने गलत कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।